नमस्कार छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चन साइंस से। चलिए करते हैं साइंस के 10 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, वायुदाब किस यंत्र से नापते हैं। तो ये वायुदाब नापते हैं बैरोमीटर से। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। और थर्मामीटर से नापते हैं हम तापमान, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास संकर पौधा नहीं है, ट्रांसजेनिक पौधा है। और संकर पौधा कौन से होते हैं? जिनमें दो जनकों के लक्षण मिले होते हैं। और ट्रांसजेनिक पौधा वो होते हैं जिनमें हम आरडीएनए प्रविष्ट कराते हैं। आर डी यानी रिकम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो इसमें प्रविष्ट कराया जाता है। कैसे प्रविष्ट कराया जाता है? जैसे मान लीजिए किसी भी कोशिका का ये डीएनए है, इस तरीके से इस डीएनए को हमने यहाँ से कट कर दिया। अब हमें कौन सी आकृति प्राप्त हुई? हमें इस तरीके की आकृति प्राप्त हुई। ठीक है, दूसरी आकृति हमें ये प्राप्त होगी ऐसी, और ये वाली होगी ऐसे। अब इस आकृति में हमने किसी वांछित डीएनए, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे किसी पौधे को ले लिया जो हमें वो टॉक्सिक उत्पन्न करना है, जो कि उसको कीड़े ना खा पाएँ। अगर कीड़े खाएं तो उनकी डेथ हो जाए, तो उसमें से वो वाला निकालिए। या किसी ऐसे औषधि को लेना है, किसी ऐसे वांछित जो हमारा लक्षण है उसको लेना है जो पौधे के लिए लाभदायक हो, या तो उस लक्षण को हमने ले लिया, उसको भी कट कर लिया उतना भाग। अब उसका ये कट वाला भाग यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब हमें पुनः पूरा डीएनए प्राप्त हो गया, और इस डीएनए को किसी वाहक के माध्यम से जिस पौधे में प्रविष्ट करा दिया जाएगा तो उसको हम ट्रांसजेनिक पौधा कहेंगे। तो औषधि पौधा वो होते हैं जैसे तुलसी है, नीम है, इनका हम धतूरा है, इनका उपयोग हम औषधियों में करते हैं। प्राकृतिक पौधे वो होते हैं जो तमाम घास फूस वगैरह उगती हैं, इनके साथ कोई भी इनके जीन में छेड़छाड़ ना की गई हो, प्राकृतिक पौधा होता है। अगला पॉइंट है, अम्लीय वर्षा का मुख्य वायुमंडलीय प्रदूषक क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य वायुमंडलीय प्रदूषक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। H2S नहीं है, HCl नहीं है, NO2 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक मिनट सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन की। टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। अच्छा, टुंड्रा वन कहाँ होते हैं? जो टुंड्रा प्रदेश में होते हैं जहाँ बर्फ़ जमी रहती है। सवाना प्रदेश में ये भी बर्फ़ से मिलता जुलता एरिया है। और मरुस्थल जहाँ बारिश कम होती है, मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के काम आता है? ये कैल्शियम कार्बाइड, ये आम पकाने के काम आता है। और कौन सी बीमारी, अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ये टाइफाइड बीमारी है। एनीमिया नहीं फैलती है। और टेटनस नहीं फैलता है, एड्स नहीं फैलता है। एड्स संक्रामक रोग है जो कि रक्त आदान प्रदान या फिर असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CO, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये विषैली गैस है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन ये विषैली गैस है। अगला पॉइंट है, जिससे दम घुटने लगता है। कौन सा पौधा द्विबीजपत्री है? तो बांस नहीं है, गन्ना नहीं है, केला। सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। जिनके बीज पत्र दो हो जाएं, जैसे दालों के रूप में हो जाए, उसको हम द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का अधिग्रहण जाइलम कोशिकाओं के द्वारा होता है। और फ्लोएम कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? आपका इस क्वेश्चन का तो आंसर ये सही होगा, लेकिन फ्लोएम कोशिकाएं जो दी हैं, इनके द्वारा जो कार्बनिक भोजन पौधे बनाते हैं, उस कार्बनिक भोजन को पौधे के सभी भागों में परिवहन कराया जाता है फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन पूछ दे कि पौधे के किस भाग के द्वारा या किसके द्वारा, किन कोशिकाओं के द्वारा जल और खनिज लवण, दो चीज़ें याद रखिए, जल, जा से जाइलम और जा से जल। इसको याद करने का तरीका बताएं, ट्रिक। जा से जाइलम और जा से जल। तो जल और खनिज लवण किससे होता है? अरे भाई, एक मिनट।
जल और खनिज लवण जाइलम से होता है, और पौधे की पत्तियां जो भोजन बनाती हैं सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण से, वो फ्लोएम द्वारा पूरे पौधे में परिवहन कराया जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, ये 78% है लगभग में, और ऑक्सीजन लगभग में 21% है। तो यानी कि 99% वायुमंडलीय गैसों में ये 2 गैसें हैं, 1% में सारी गैसें हैं। ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। चलते तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।